आपके अपने इस ऑनलाइन चैनल ज्योग्राफी विद सुमन में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग हमारे इस वीडियो के माध्यम से स्टडी करेंगे राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति, इट मीन्स नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। अगर हम सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, तो प्राकृतिक वनस्पति जो है वो किसी भी क्षेत्र की प्रकृति प्रदत्त एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन होता है, यानी प्रकृति के ही द्वारा प्राप्त यह एक गिफ्ट होता है जो उस क्षेत्र की एक अमूल्य धरोहर मानी जाती है। अगर देश की राष्ट्रीय आय के बारे में भी हम जिक्र करें तो उसमें भी प्राकृतिक वनस्पति का एक अहम रोल होता है। यहाँ मैं एक शब्द काम में ले रही हूँ प्राकृतिक वनस्पति। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ प्राकृतिक वनस्पति क्या है, तो एक ऐसी वनस्पति का प्रकार जिसके पनपने में, जिसके विकसित होने में पूर्ण रूप से प्रकृति का ही योगदान रहता है, यानी उसमें मनुष्य का कोई भी रोल नहीं होता है। ना मनुष्य के द्वारा बीज बोया जाता है, ना मनुष्य के द्वारा उसको विकसित करने के लिए अपनी तरफ से प्रयास किए जाते हैं। इट मीन्स वहाँ की जलवायु, वहाँ की मृदा और वहाँ की प्राकृतिक जो तत्व हैं उन्हीं के आधार पर वह वनस्पति स्वयं विकसित होती रहती है, जिसे क्या कहा जाता है, प्राकृतिक वनस्पति। अगर हम राजस्थान राज्य की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय वन नीति के अकॉर्डिंग यहाँ टोटल जो प्रतिशत वन है वो होना चाहिए 33.33% भाग पर, यानी 33.33% भूमि जो है वो वनों से आच्छादित होनी चाहिए। लेकिन अपने राजस्थान की अगर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का हम देखें तो 9.57% भाग, 9.57% भाग जो है वो क्या है, वनों से आच्छादित है। यानी राष्ट्रीय वन नीति तो ये कहती है कि होना कितना चाहिए, 33.33%, लेकिन दुर्भाग्यवश अपने यहाँ 9.57% भाग पर ही वनस्पति विद्यमान है। और इनमें भी अगर हम बात करते हैं सघन वनों की तो 1.05% भाग पर क्या है, सघन वन है। यानी वनों को भी अगर हम देखें प्राकृतिक वनस्पति को भी, तो उसमें 3 प्रकार की वनस्पति जैसे वन भी यहाँ पाए जाते हैं, तो घास भी यहाँ पाए जाते हैं, और मरुस्थलीय वनस्पति यानी कंटीली झाड़ियाँ भी यहाँ पाई जाती हैं। तो मात्र 1.05% भाग पे यहाँ क्या है, सघन वन फैले हुए हैं। यहाँ मैंने कहा कि दुर्भाग्यवश कितनी है, 9.57% भाग पर ही वनस्पति विद्यमान है। तो कुछ ऐसे कारक हैं जो हमारे इस 9.57% भाग का क्या है, कारण है। यानी जितना राष्ट्रीय वन नीति कहती है उतना हो सकता है, लेकिन कुछ प्राकृतिक कारक, अगर उन प्राकृतिक कारकों का मैं जिक्र करूं तो नंबर 1 जो आता है, प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनमें नंबर 1 आता है प्राकृतिक कारक, यानी प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें नंबर 1 अगर हम देखते हैं तो आता है प्राकृतिक कारक। यानी अपने राजस्थान राज्य में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर फैली हुई जो अरावली पर्वतमाला है, जो कि इस संपूर्ण राज्य को 2 भागों में बांटती है, वो क्या करती है कि यहाँ की प्राकृतिक कारकों का भी निर्धारण करती है। हम देखते हैं कि अरावली पर्वतमाला के पूर्व की ओर उपजाऊ मैदान है, कृषि योग्य भूमि भी ज़्यादा है, जबकि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की ओर मरुस्थलीय भूभाग फैला हुआ है, जिसका कारण हम देखें तो मुख्य रूप से क्या है, अरावली पर्वतमाला ही है। यानी अरावली पर्वतमाला के इस दिशा से विस्तारित होने के कारण यहाँ क्या है, जो जलवायु है वो इसी के कारण निर्धारित होती है। यानी यहाँ वर्षा की मात्रा की जो कमी है पश्चिमी भाग में, उसका कारण क्या है, अरावली पर्वतमाला की यह स्थिति या विस्तार। यानी ये प्राकृतिक कारक जो हैं वो यहाँ वनस्पति कम होने का क्या है, कारण है, या हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा कारक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं
तो नंबर 2 जो आता है प्राकृतिक कारक के बाद वो है जलवायु। यहाँ की जलवायु यानी संपूर्ण राजस्थान की जलवायु के बारे में अगर हम बात करें, जहाँ जलवायु पाई जाती है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, तो वह जलवायु मानसूनी क्षेत्र में तो फिर भी मानसून की उत्पत्ति के कारण यहाँ जो है वर्षा होती है और यह वर्षा ही यहाँ के वनों को विकसित करने में एक योगदान देती है। जबकि इसका पश्चिमी भाग, राजस्थान का पश्चिमी भाग जहाँ मरुस्थल फैला हुआ है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थली वनस्पति या जलवायु जहाँ पाई जाती है, वो जलवायु वहाँ विकसित वनस्पति को विकसित नहीं होने देती है। तो ये क्या है, यहाँ की जलवायु जो है वो यहाँ की वनस्पति को प्रभावित करने वाला भी एक मुख्य कारक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो जैविक कारक, यानी कुछ जैविक कारक भी हैं जो यहाँ की वनस्पति को प्रभावित करते हैं। जैसे यहाँ भेड़, बकरियाँ, ऊंट, इनका जो पालन किया जाता है, ये क्या करते हैं कि यहाँ की जो वनस्पति है उसको नष्ट करते जाते हैं। एक विशेष रोल से इनका अगर हम देखा जाए तो जो गौचरा छोड़ा जाता है, यानी जो गोचर छोड़ा जाता है, वो भी क्या है कि एक वनस्पति कम होने का कारण है। क्योंकि जब इन जानवरों के द्वारा घास को खाने के लिए एकदम से मुंह से जो है वो घास को उखाड़ा जाता है, तो उस घास के साथ साथ उस मृदा के जो आवश्यक तत्व होते हैं वो भी उनकी जड़ों के साथ निकलते हैं और धीरे धीरे वह जो भूमि है वो क्या है कि अनउपजाऊ होती जाती है। हालांकि समय के साथ साथ सरकार के द्वारा भी जो गोचर छोड़ा जाता था उसका क्या है, एक लिमिटेशन एरिया कर दिया गया है कि इतना ही एरिया जो है वो कोई भी गांव के चारों ओर या गांव के एक तरफ छोड़ा जाएगा। अनिश्चितकालीन जो गोचर था वो क्या था, इसका मुख्य कारक था यहाँ की मृदा का उपजाऊपन कम होने का। तो ये कुछ एक कारक हैं जो यहाँ की वनस्पति को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम देख लेते हैं कि यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति का वर्गीकरण, कि किस प्रकार की जो वनस्पति है वो यहाँ पाई जाती है। और उन प्राकृतिक वनस्पति में वर्गीकरण में हम देखते हैं कि नंबर 1 आता है शुष्क सागवान वन। नंबर 1 शुष्क सागवान वन, और ये वन जो है ये पाए जाते हैं राजस्थान के दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में। इन वनों को अगर हम देखें तो क्या कहा जाता है, चौड़ी पत्ती वाले सागवान वन भी कहा जाता है। सागवान वन, चौड़ी पत्ती वाले सागवान वन जो है इन वनों को कहा जाता है, या हम कह सकते हैं कि मानसूनी चौड़ी पत्ते वाले वन भी इन्हें कहा जाता है। यानी मानसूनी शब्द भी अगर इनके आगे लगा दिया जाए तो यह शब्द भी इसके लिए काम में लिया जाता है। मानसूनी चौड़ी पत्ती वाले वन या चौड़ी पत्ती वाले सागवान वन कहा जाता है। और इसी नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि यहाँ जो मुख्य वृक्ष है वो कौन सा है, सागवान। यानी यहाँ मुख्य वृक्षों में क्या है, सागवान वन पाया जाता है। और सागवान वनों की भी हम बात करें तो डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में सबसे अधिक जो है वो सागवान के वन पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं। और इन वनों का मुख्य रूप से जो उपयोग है वो इमारती लकड़ी के रूप में उपयोग किया जाता है। अगर हम राजस्थान की कुल वनस्पति में इनका भाग देखें तो 6.86% हिस्सा है किनका, शुष्क सागवान वनों का। अगर इसके क्षेत्र की मैं बात करूं तो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। और अगर जिलों की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, बूंदी, ये जो हिस्सा है, कुछ भाग जो है वो भीलवाड़ा का भी आ जाएगा, राजसमंद का भी आ जाएगा। तो ये क्या है, शुष्क सागवान वन। और इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें कि इसमें वर्षा तो 175 से लेकर के 120 सेंटीमीटर तक वर्षा, यानी इस क्षेत्र में वर्षा कितनी, 75 से लेकर के 75 से 120 सेंटीमीटर, इतनी वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति, शुष्क सागवान वन। नेक्स्ट आते हैं धोक वन। इनको उष्णकटिबंधीय धोक के वन भी कहा जाता है। और यह जो धोक के वन है ये पाए जाते हैं अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में।
अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में, यानी अरावली के पूर्वी भाग, या हम कह सकते हैं कि जो पर्वतपदीय भाग है उन क्षेत्रों में यह किस प्रकार के वन धोक के वन पाए जाते हैं। और राजस्थान के कुल वनों का अगर हम बात करें तो उनमें से 58.11% भाग अकेले धोक के वनों का है। यानी एक और क्वेश्चन यहाँ कि सबसे अधिक किस प्रकार के वन हैं, तो किस प्रकार के वन हैं, धोक के वन। कितने प्रतिशत, 58.11% भाग है इनका टोटल 100% वनों में से। और अगर इसके क्षेत्र की मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया कि अरावली का पूर्वी भाग, यानी इसका जो पर्वतपदीय भाग है, यानी जहाँ मैदानी भाग है, वहाँ किस प्रकार की वनस्पति, धोक के वन। और इनका धोक के वन जो है, अगर इसके क्षेत्रों की बात करें तो अजमेर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, इधर अगर हम आएंगे तो थोड़ा बहुत हिस्सा उदयपुर का, पाली का, इनमें से क्या पाया जाता है, धोक के वन। और इन्हें जो है मुख्य रूप से जो उपयोग में लिया जाता है, किसके लिए, कोयला बनाने के लिए। इसके अलावा यहाँ ढाक एवं पलास के वन भी पाए जाते हैं। और वन की ज्वाला जिन्हें कहा जाता है, किनको, पलास के वनों को वन की ज्वाला कहा जाता है। नेक्स्ट आता है नंबर 3, मिश्रित पतझड़ी वन। कौन से वन, मिश्रित पतझड़ी वन। और ये आप देख रहे हैं कि जहाँ अरावली के पूर्वी भाग में किस प्रकार के वन थे, धोक के वन, तो वहीं अरावली के पश्चिमी भाग में, यानी हम कह सकते हैं कि अरावली का जो पहाड़ी भाग है उस क्षेत्र में किस प्रकार के वन, मिश्रित पतझड़ी। और इनको मिश्रित पतझड़ी इसलिए कहा गया है कि इसमें जो है वो कुछ धोक के वन भी आ जाते हैं, तो कुछ इस तरफ की, यानी पश्चिमी भाग की जो मरुस्थलीय वनस्पति है उसका भी रोल हो जाता है। तो इन दोनों के मिक्स होने के कारण इसको क्या नाम दिया गया है, मिश्रित पतझड़ी वन, जो कि राज्य के कुल 28.38% भाग पर, कितने प्रतिशत भाग पर, 28.38% भाग। और अगर हम देखें इसका क्षेत्र तो अरावली पहाड़ी भाग हम कह सकते हैं, अरावली पहाड़ी क्षेत्र में ये फैले हुए हैं। राज्य के कुल 28.38% भाग पर ये फैले हुए हैं। और अगर इसके वनों की हम बात करते हैं तो कौन कौन से वन, धोक के वन, खैर के वन, आंवला के वन, इस प्रकार के जो वन हैं वो किस में पाए जाते हैं, मिश्रित पतझड़ी वनों में। इसके बाद आता है नंबर 4, सदाबहार वन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सदाबहार वन यानी ऐसे वन जिनमें पतझड़ी जो विशेषता है, यानी पूरे वर्ष भर ये हरे भरे रहते हैं, पतझड़ की इनमें विशेषता नहीं पाई जाती, वो किस प्रकार के वन, सदाबहार वन। और ऐसे वन किन क्षेत्रों में पाए जाएंगे, जहां वर्षा की मात्रा अधिक होगी। और वर्षा की मात्रा राजस्थान में अगर हम बात करते हैं तो आती है सिरोही जिले का माउंट आबू क्षेत्र, यानी सिरोही जिले का जो माउंट आबू क्षेत्र है उसके पहाड़ी भाग में किस प्रकार के वन, सदाबहार वन पाए जाते हैं। और राज्य के कुल 100% में से 0.38% भाग जो है वो किनका है, सदाबहार वनों का। और अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें तो कौन सा, माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू सिरोही के अंदर जो है वो कौन से वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन। नेक्स्ट आता है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन। और इसके अगर सदाबहार वन जहाँ पाए जाते हैं उसकी मैंने आपको बताया कि वर्षा भी यहाँ क्या है, ज़्यादा होनी चाहिए, ये यहाँ की क्या है, विशेषता है। और वो भी कितनी, तो 150 सेंटीमीटर से अधिक। यानी जहाँ शुष्क सागवान वन में वर्षा 75 से 120 थी, वहीं यहाँ वर्षा कितनी होनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहाँ होगी वहाँ किस प्रकार के वन, सदाबहार वन। और वो वर्षा कहाँ होती है, राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू क्षेत्र में। नेक्स्ट आता है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन। इन वनों के नाम में भी देखिए विशेषता इसके अंदर ही छुपी हुई है, मरुस्थलीय वन यानी राजस्थान का ऐसा क्षेत्र जहाँ क्या पाया जाता हो, मरुस्थल पाया जाता हो, मरुस्थलीय विशेषताएं जहाँ पाई जाती हो। और वो आपको पता ही है कि राजस्थान का पश्चिमी भाग किस प्रकार का जलवायु या किस प्रकार की भूभाग रखता है, तो वो है मरुस्थलीय। और उसी मरुस्थलीय भूभाग के कारण किस प्रकार के वन,
मरुस्थलीय वन या हम कह सकते हैं कांटेदार वन जहाँ पाए जाते हैं, तो यह राजस्थान राज्य के कुल वनस्पति का 6.26% भाग 6.26% भाग पे जो है वो कौन सी वनस्पति, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वनस्पति या हम कह सकते हैं कांटेदार वनस्पति। और इसके क्षेत्र की हम बात करें तो आता है पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान यानी वो ही मरुस्थल वाला भाग जो है, वहाँ किस प्रकार की वनस्पति, तो वहाँ कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। अगर यहाँ वर्षा की बात करें तो कितनी वर्षा होती है, 25 से लेकर के 50 सेंटीमीटर वर्षा, 25 से लेकर के 50 सेंटीमीटर वर्षा, यानी यहाँ पश्चिमी भाग में कहाँ तक, 0 से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। लेकिन जो 0 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाले स्थान हैं उनमें तो वनस्पति नगण्य पाई जाती है। लेकिन यहाँ हम जो मुख्य रूप से बात कर रहे हैं उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वनस्पति, और अगर इसके वनस्पति की हम बात करें तो रोहिड़ा, बबूल, और अगर हम बात करें तो कीकर, खेजड़ी, इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो उसके लिए वर्षा 25 से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक वर्षा पाई जाती है। नेक्स्ट है पतझड़ी वन। कौन से वन, पतझड़ी वन, और वो राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग हम कह सकते हैं, जिसमें जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, इन क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति, पतझड़ी वनस्पति, जो कि राज्य की कुल वनस्पति का 9% भाग, कितना प्रतिशत भाग, 9% भाग। और अगर इसके क्षेत्र की बात करें तो पूर्वी मैदानी भाग में कौन सी वनस्पति, पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है। यानी वर्ष में एक बार यह वनस्पति जो है वो अपने पत्ते गिरा देती है। और अगर इसके अंदर पाई जाने वाले वनों के बारे में बात करें तो शीशम, आम, बरगद, इस प्रकार के वन जो हैं वो किस में पाए जाते हैं, पतझड़ी वनस्पति में, जो कि राज्य के कुल 9% भाग पर, या हम कह सकते हैं कि राज्य की कुल 100% वनस्पति में से 9% भाग किसका है, पतझड़ी वनों का। और इसमें वनों के बारे में मैंने आपको बताया कि नीम, पीपल, बरगद, शीशम, इस प्रकार के जो वन हैं वो किस में पाए जाते हैं, पतझड़ी वनों में पाए जाते हैं। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने देखा राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में और इसके प्राकृतिक वर्गीकरण के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं एंड करना चाहूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपना चैनल ज्योग्राफी विद सुमन। धन्यवाद।